ने पूरी बात बोली कि अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी, परंतु सभी ने इतना ही सुना कि अश्वत्थामा मारा गया। इसके बाद तो प्रभु ने इतनी तेज शंख बजाया कि किसी ने किंतु परंतु तो सुना ही नहीं, सभी ने यही सुना कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य जी ने जैसे ही इतने शब्द सुने, आप बताइए कितना विश्वास था धर्मराज युधिष्ठिर पर कि उनके कहने पर वो मान भी गए कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। इतना भरोसा था। हाथ पैर कांप गए, गुरु द्रोणाचार्य जी के हाथों से हथियार छूट गए। यदि माता पिता के सामने यदि संतान खत्म हो जाए तो इससे अधिक दुख की बात माता पिता के लिए और कुछ नहीं हो सकती। हाथ पैर कांप गए, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। समझ गए कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। और जैसे ही हथियार छूट गए तो प्रभु ने अर्जुन से कहा, देख क्या रहे हो, यही तो मौका है। यदि गुरुदेव को ये पता चल गया कि एक हाथी अश्वत्थामा मारा गया है, उनका पुत्र नहीं, तो हथियार उठाने में देर नहीं लगेगी और फिर आप उन्हें मार नहीं पाओगे। आज्ञा को पाकर के एक बाण छोड़ दिया। गुरुदेव भी संसार से विदा हो गए। गुरुदेव के बाद 15वें दिन के युद्ध में दुर्योधन ने कर्ण को सेनापति घोषित किया और कर्ण से कहा कि कर्ण, हमारी सेना का सर्वनाश होता चला जा रहा है, उधर पांचों पांडव जीवित हैं, इसका क्या कारण है? तो कर्ण कहने लगे कि मित्र, उधर कृष्ण जैसा सारथी है, यही कारण है कि उधर पांचों पांडव आज भी जीवित हैं। दुर्योधन कहने लगे कि उधर कृष्ण जैसा सारथी है तो हम आपके साथ मामा शल्य को किए देते हैं। द्वारिकाधीश की तुलना मामा शल्य से दुर्योधन ने कर दी कि आपके साथ मामा शल्य को सारथी के रूप में किए देते हैं, फिर आपके साथ भी किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। पांचों पांडवों में कोई योद्धा है, कोई बलिदारी है तो वो है अर्जुन। यदि अर्जुन मारा गया तो बाकियों को मारना आसान हो जाएगा। कर्ण कहने लगे कि मित्र चिंता न करो, परशुराम जी के दिए हुए ऐसे बाण हैं हमारे पास, उन बाणों से अर्जुन को हम आसानी से खत्म कर सकते हैं। जब इस प्रकार से कहा और इतना कहकर के कर्ण अपने शिविर के लिए चले गए। आज इधर द्वारिकाधीश के मन में चिंता हो गई, विचार करने लगे कि यदि महाभारत के युद्ध में अर्जुन मारा गया तो हमारा तो होना ही व्यर्थ है। चिंता में पड़ गए द्वारिकाधीश और उसी समय अपनी बुआ कुंती के पास पहुंचे और कहा, बुआ, परशुराम जी के दिए हुए ऐसे बाण हैं कर्ण के पास, उन बाणों से अर्जुन के प्राणों को खतरा है। आप जाकर के वो बाण दान में मांग लाओ। और कर्ण इतना बड़ा दानी है कि यदि कोई उससे प्राण भी मांगेगा तो भी वो मना नहीं करेगा। प्रभु के समझाने पर कहे अनुसार मैया कुंती कर्ण के शिविर में जा पहुंची। कुंती जी को देख करके कर्ण ने आदर सम्मान किया, आसन पर बैठाला और कहा, कहो माँ, आप तो अर्जुन की माँ है और आज अर्जुन की माँ हमारे शिविर में कैसे पधारी? तो कुंती रोकर के कहने लगी कि पुत्र, अर्जुन की माँ नहीं, आज एक माँ अपने पुत्र को देखने के लिए आई है। तो कर्ण ने कहा कि माँ, आज अचानक आप हमारी माँ और हम आपके पुत्र कैसे हो गए? आज से पहले तो आपने कभी नहीं बताया। तो कुंती कहने लगी कि ये उस समय की बात है जब हमारा विवाह भी नहीं हुआ था। तो हमारे महलों में दुर्वासा ऋषि जी पधारे, हमने ऋषि जी की मन लगाकर के सेवा की। सेवा से प्रसन्न होकर के ऋषि जी ने हमें ऐसे मंत्र बताए, उन मंत्रों के आवाहन से हम कभी भी किसी भी देवता को बुला सकते थे।
उस समय तो हमने विचार नहीं किया और बिना विचारे सूर्य देव को बुला लिया। हे पुत्र, सूर्य देव की कृपा से आप हमारे गर्भ में आए, परंतु उस समय हमारा विवाह नहीं हुआ था, तो लोक लाज की वजह से हमने आपको जन्म देते ही जल में बहा दिया था। आप हमारे ही पुत्र हो। जैसे ही इतने शब्द सुने, कर्ण की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और कहा कि माँ, कैसी माँ हो आप? आपने हमें जन्म देते ही जल में बहा दिया, आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। और कहा, अरे सुन मैया की बात, हो बात आँखिन में आंसू भर आए। फूट फूट करके रोने लगे और कहा